हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आर त्रिज्या का गोलीय गुब्बारा किसी प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। यदि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण बीटा हो तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई है। तो यहाँ पे देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा जो है ना, वो किसे दर्शाता है, लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो अब देखो, सवाल में जो जो बोला गया है ना, उस हिसाब से देखो हमने ये चित्र बनाया है। यहाँ पर ओ क्या है ना, ओ तो हमारा क्या है, प्रेक्षक है। ठीक है, तो ओ जो बिंदु है वो किसे दर्शा रहा है, प्रेक्षक को। ये मान लो हमारा एक गोल गुब्बारा है। ठीक है, और इस गोल गुब्बारे की त्रिज्या आर है। तो हमने क्या किया, देखो सी बी और सी ए मिलाए हैं इस प्रकार से कि ये लंब हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर गुणधर्म होता है कि सी से जब हम ओ को मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर ये कोण जो है ना पूरा अल्फा, ये समद्विभाजित हो जाएगा दो भागों में। ठीक है, यानी हम गोले के केंद्र को यहाँ से प्रेक्षक से मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर गोले का ये जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी कोण को। ठीक है, साथ ही साथ देखो हमें क्या बोला गया है, प्रेक्षक की आंख पर कोण अल्फा, तो वो तो हमने बता ही दिया। फिर देखो, गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण बीटा दिया हुआ है। तो गुब्बारे के केंद्र का जो उन्नयन कोण है ना, वो देखो यहाँ पर कितना है, ये कोण आ जाएगा हमारे पास में कितना, सी ओ डी। तो कोण सी ओ डी, इसका मान किसके बराबर है, इसका मान बीटा के बराबर सवाल में दिया हुआ है। तो हमें गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई बतानी है, यानी कि हमें सी डी बताना है किसके बराबर आएगा। सही है, यही होगी गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई। तो ये निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले हम किसका मान निकालें, हम ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज सी ओ बी। तो देखो, त्रिभुज सी ओ बी में ये एक समकोण त्रिभुज है ना, जो कि बी पर समकोण हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें साइन अल्फा बट्टा 2 लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब तो है आर, बट्टा में कर्ण का मान है हमारा ओ सी। सही है, तो अगर ओ सी का मान निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, आर बट्टा में साइन अल्फा बट्टा 2। तो आर बट्टा साइन अल्फा बट्टा 2 क्या हो गया, आर कोसेक अल्फा बट्टा 2, ये मान हो गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं सी ओ डी। तो देखो, त्रिभुज सी ओ डी में इसमें अगर हम लिखते हैं, देखो साइन बीटा, तो वो किसके बराबर आने वाला है, हमारा लंब बट्टा में कर्ण। यानी कि लंब तो है हमारा सी डी, और बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, ओ सी। सही है, तो कर्ण हमारा ओ सी हो गया। अब ओ सी का मान हम उठा के रख सकते हैं यहाँ से। देखो, ओ सी का मान किसके बराबर है, आर कोसेक अल्फा बट्टा 2। तो सी डी बट्टा में आर कोसेक अल्फा बट्टा 2। तो अगर हमें सी डी का मान चाहिए ना, तो वो किसके बराबर आएगा, आर साइन बीटा गुणा में कोसेक अल्फा बट्टा 2, ये मान आ रहा है। ठीक है, आर साइन बीटा गुणा में कोसेक अल्फा बट्टा 2, अर्थात विकल्प जो ए है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।